अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए हमने लास्ट टाइम किंगडम मोनेरा के पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे और वहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीवाईक्यू से। तो यहाँ पे पूछा गया है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज़ कॉज्ड बाय अ स्पीशीज़ ऑफ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस है इसको कौन सी स्पीशीज़ जो है वो कॉज करती है। तो आपने ध्यान रखना है इट इज़ कॉज्ड बाय जेंथोमोनास। इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि आपके पास जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सीडोमोनास केन रुब्रिलिनियन है ये कॉज करता है रेड स्ट्रिप ऑफ केन शुगर। वैसे ही जो आपके पास यूनिया अमाइलोवोरा है ये कॉज करता है फायर फ्लाइट ऑफ एप्पल। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट है अल्टरनेरिया सोलानी, ये कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आपने ये भी याद में रखने हैं जो हमने 3 और डिजीज़ की हैं और इनको कौन कॉज करता है, इनके बैक्टीरिया के नाम भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज़ रॉन्ग। देखिए माइकोप्लाज्मा आपको पता होना चाहिए किसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पीपीएलओ भी बोलते हैं। इट इज़ प्लियोमॉर्फिक और ये जो है डिजीज़ भी कॉज करता है प्लांट्स में। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये सेंसिटिव नहीं होता है पेनिसिलिन के लिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, सी, कि माइकोप्लाज्मा आर नॉट सेंसिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिटिव बट हमें गलत बताना है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दे आर नॉट सेंसिटिव, बट यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ठीक है, इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो पेनिसिलिन है वो जो माइकोप्लाज्मा है या पीपीएलओ है उस पर एक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। और जो आपका पेनिसिलिन है वो एक्ट करता है सेल वॉल पे। ये ध्यान रखें, जो पेनिसिलिन है ये एक्ट करता है सेल वॉल पे, और जबकि पीपीएलओ के पास सेल वॉल ही नहीं है तो फिर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन बट दे आर इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। जबकि जो आपके माइकोप्लाज्मा है या हम बोल सकते हैं दे आर सेंसिटिव या इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स लाइक क्लोरोएम्फिनिकोल टेट्रासाइक्लिन। तो आपने ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है all the following statements concerning the actinomycete filamentous soil bacterium Frankia are correct except that Frankia। और फ्रेंकिया के बारे में आपसे यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हुई हैं, आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो फ्रेंकिया के रिगार्डिंग है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेंकिया है, एक तो आपको पता होना चाहिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो ये ध्यान में रखें कि फ्रेंकिया कैसा है, इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है और कैसा है ये, सिम्बायोटिक है। तो चलिए आए, फर्स्ट ऑप्शन है कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीशीज, ये ठीक है। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, यस फ्री लिविंग में बोला, जबकि अभी मैंने कहा कि कैसे हैं, सिम्बायोटिक। तो सेकेंड जो बी ऑप्शन है वो कैसी हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड vesicles in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving ट्राइटर्पीन हैप्नॉइड। तो ये कुछ एक सेल्स में है, कुछ एक वेसिकल्स में है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, जो कि कैसी होंगी, नाइट्रोजिनस प्रोटेक्टेड होंगी। क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है आपके पास, वहाँ पे आपके पास एक केमिकल बैरियर रहता है, दैट इज़ वो ट्राइटर्पीन हैप्नॉइड। तो ये आप ध्यान रखें कि इन इन जो आपके दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो आपका जो है फ्रेंकिया जो है, अगर आपके पास क्या है कुछ केमिकल बैरियर्स लगे हुए हैं, वेसिकल्स में प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं डी ऑप्शन, लाइक राइजोबियम इट यूजली इन्फेक्ट इट्स होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट्स सेल प्रोलिफरेशन इन द होस्ट कॉर्टेक्स। ये बिल्कुल ठीक आप स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाएगी, बी, क्योंकि फ्रेंकिया कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। तो कुछ एक बातें आपने फ्रेंकिया के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है कि इट इज़ एक्टिनोमाइसेटिस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरिया।
इट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा इट इज़ एसोसिएटेड सिम्बायोटिकली विद रूट नोड्यूल्स ऑफ वेरियस नॉन लेग्यूम प्लांट, जैसे आपके पास कैसुरीना है, एर्नस है, रूबस है, एग्जेट्रा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि इट इंड्यूस रूट नोड्यूल्स लाइक राइजोबियम, इट यूजुअली इन्फेक्ट इट्स होस्ट प्लांट बाय रूट हेयर डिफॉर्मेशन and stimulates cell proliferation in host cortex। ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आपने फ्रेंकिया के रिगार्डिंग क्या रखने हैं ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। अब देखो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्रोकैरियोट। तो जो ज़्यादा प्रेशर को झेल सकते हैं वैसे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ग्रो स्लोली इन हाईली एल्केलाइन फ्रोजन टेक्स एट हाई एल्टीट्यूड, नहीं, गलत है। अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, क्योंकि बैरो का मतलब होता है प्रेशर नॉट बेरियम। नेक्स्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स, ये ठीक है क्योंकि बहुत डीप होगा तो हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन गलत है। रेडिली ग्रोन एंड डिवाइडेड इन सी वाटर एनरिच इन मैनी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम, नहीं, यहाँ बेरियम की बात ही नहीं है, यहाँ बात आएगी हाई प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। आपको पता है नो डाउट ये किसकी बात कर रहा है, मोनेरा की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ध्यान में रखें, अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और अगर यहाँ पे बाई चांस इनऑर्गेनिक के प्लेस पे क्या लिखा होता है ऑर्गेनिक, तो आप क्या बोलते हैं, कीमो हिट्रोट्रॉफ्स। तो ये ध्यान रखें, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अगर इस इनऑर्गेनिक के प्लेस पे क्या लिखा होता ऑर्गेनिक, देन इट कॉल्ड एज कीमो हिट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज। तो सबको मालूम है प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ ट्रू फॉर एरेकी बैक्टीरिया। तो देखिए एरेकी बैक्टीरिया जो है ये ओल्ड लिविंग बींग्स हैं, या हम इनको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया आपको पता है कि ऑक्सीजैनिक हैं विद नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया आर ऑक्सीजैनिक विद नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉफ्स। तो फोटो का मतलब लाइट ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन। ये एनर्जी रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि फ़ोटो है, एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और हाइड्रोजन कहाँ से ये लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट। जो भी आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके जो पिगमेंट होते हैं वो क्रोमैटोफोर्स में होते हैं, ओके, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। दे बिलोंग्स टू, तो ये ध्यान रखें, दे आर थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जो कि हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया इज मेसोजोम। तो जैसे आपके प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, मेसोजोम्स। नेक्स्ट, इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज आर। तो जो आपके बैक्टीरियल क्रोमोजोम होता है उनमें जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दे आर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, वो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है इनके पास। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरियाइज। तो देखिए आपके बैक्टीरिया में कुछ एक सेक्स फैक्टर्स रहते हैं, उनको यहाँ पे दैट इज़ योर एफ रेप्लिकॉन, ये ध्यान में रखें, क्या बोलते हैं हम उसको, एफ रेप्लिकॉन। आगे दोबारा क्वेश्चन अगेन प्लाज्मिड से रिलेटेड आ गया, तो हमें मालूम है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मिड क्या है, इट इज़ द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ ड्यू टू। देखिए आपके जो
आपके जो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, ये टेम्परेचर जो है टॉलरेट कर सकती हैं ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा कि वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है। तो देखिए नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, ये सारे क्या हैं, ये सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन स्पाइरोगारा जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बैक्टीरिया से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास E. coli is used extensively in biological research as it is। तो आपने देखा होगा E. coli को हम बहुत सारी रिसर्चेज में यूज़ करते हैं क्योंकि इसको जो कल्चर करना रहता है वो इजी रहता है, इट इज़ ईजी टू कल्चर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मोनेरा किंगडम, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज़ मेड अप ऑफ। तो ये आपका बना होता है सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA, ऑप्शन नंबर सी। जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम है, ये न्यूक्लियोइड है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये हमारा जो यहाँ पे मोनेरा किंगडम के जितने भी हमारे पास PYQs थे उनको डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अपने आने वाली वीडियो हम किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी PYQs आए हैं हमको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन रहती हैं, तो 4 ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तो उन सबको हम अपने आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।